नमस्कार। सीटेट की तैयारी में एक ऐसा टॉपिक है जो हमेशा पूछा जाता है, पावलोव का क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत। आज हम इसी मुश्किल से दिखने वाले टॉपिक को एकदम आसान भाषा में समझेंगे ताकि ये हमेशा के लिए याद हो जाए। अच्छा, सोचिए जरा, क्या ऐसा हो सकता है कि सिर्फ 1 घंटे की आवाज सुनकर किसी के मुंह में पानी आ जाए? अजीब लगता है ना? पर यही वो कमाल का सवाल था जिसने पावलोव को उनके मशहूर एक्सपेरिमेंट की तरफ धकेला। तो आज हम क्या क्या समझने वाले हैं? सबसे पहले जानेंगे पावलोव कौन थे और उनका सिद्धांत क्या है। फिर देखेंगे उनका वो फेमस एक्सपेरिमेंट। इसके बाद जो मुश्किल से लगने वाले शब्द हैं उनको आसान बनाएंगे। और हाँ, ये भी समझेंगे कि क्लासरूम में ये थ्योरी कैसे काम आती है। और आखिर में एग्जाम के लिए सबसे जरूरी बातें और इस थ्योरी की कुछ कमियां भी देखेंगे। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस शख्स की जिनकी वजह से साइकोलॉजी में लर्निंग को देखने का नजरिया ही बदल गया। ये हैं इवान पावलोव, रूस के एक बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट। इन्हें व्यवहारवादी यानी बिहेवियरिस्ट कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इनका मानना था कि हम जो कुछ भी सीखते हैं वो हमारे आसपास के माहौल यानी बाहरी उत्तेजना और उस पर हमारी प्रतिक्रिया का नतीजा होता है। अब आते हैं उस एक्सपेरिमेंट पर जो सच में बहुत ही ज्यादा फेमस हुआ। एक कुत्ता, एक घंटी और थोड़ा सा खाना, इन 3 चीजों ने मिलकर मनोविज्ञान की दुनिया में तहलका मचा दिया। चलिए देखते हैं कैसे। तो देखिए, एक्सपेरिमेंट शुरू होने से पहले क्या था। कुत्ते के सामने खाना रखा तो जाहिर है मुंह में लार आएगी। ये तो एक नेचुरल रिएक्शन है, इसमें कुछ सीखने वाली बात नहीं है। वहीं दूसरी तरफ जब सिर्फ घंटी बजाई गई तो कुत्ते को कोई फर्क नहीं पड़ा। मतलब घंटी की आवाज उसके लिए न्यूट्रल थी, उसका कोई मतलब नहीं था। और यहीं से असली खेल शुरू होता है। पावलोव ने क्या किया? उन्होंने एक पैटर्न बनाया। वो पहले घंटी बजाते और ठीक उसके बाद कुत्ते को खाना देते। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, ये प्रोसेस कई बार दोहराया गया। मकसद क्या था? मकसद था कुत्ते के दिमाग में घंटी और खाने के बीच एक कनेक्शन, एक एसोसिएशन बनाना। और फिर आया वो कमाल का नतीजा। कुछ दिनों बाद पावलोव ने खाना नहीं दिया, सिर्फ घंटी बजाई। और जानते हैं क्या हुआ? कुत्ते के मुंह से लाल टपकने लगी। मतलब कुत्ते ने सीख लिया था कि घंटी बजने का मतलब है खाना आने वाला है। इसी को कहते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग या शास्त्रीय अनुबंधन। सीखना हो चुका था। अब इस पूरी थ्योरी को एग्जाम के नजरिए से पक्का करने के लिए हमें कुछ खास शब्दों को समझना होगा। ये टर्म्स बहुत जरूरी हैं और सीटेट में इनसे सीधे सवाल बनते हैं। तो चलिए एक एक करके इन्हें डिकोड करते हैं। पहला टर्म है अनकंडीशन्ड स्टिमुलस या यूसीएस। हिंदी में कहें तो अशर्त उद्दीपक। अनकंडीशन का मतलब है बिना शर्त के या नेचुरल। तो ये वो चीज़ है जो नेचुरली कोई रिएक्शन पैदा करती है। जैसे इस एक्सपेरिमेंट में खाना। खाना देखते ही लार आना स्वाभाविक है, इसके लिए कोई ट्रेनिंग नहीं चाहिए। तो खाना हुआ हमारा यूसीएस। और यूसीएस यानी खाने को देखकर जो नेचुरल रिएक्शन हुआ यानी लार का आना, उसे हम कहते हैं अनकंडीशन्ड रिस्पॉन्स या यूसीआर, अशर्त प्रतिक्रिया। तो यूसीएस यानी खाना और यूसीआर यानी खाने को देखकर लार आना। सिंपल। अगला टर्म है न्यूट्रल स्टिमुलस या एनएस यानी तटस्थ उद्दीपक। न्यूट्रल मतलब जिसका कोई असर ना हो। जैसे एक्सपेरिमेंट की शुरुआत में घंटी थी, कुत्ते के लिए वो सिर्फ एक आवाज थी, जैसे हमारे लिए सड़क पर किसी गाड़ी का हॉर्न, कोई खास मतलब नहीं। लेकिन जादू तब हुआ जब इस न्यूट्रल स्टिमुलस यानी घंटी को बार बार यूसीएस यानी खाने के साथ जोड़ा गया। अब वो घंटी न्यूट्रल नहीं रही, वो बन गई कंडीशन्ड स्टिमुलस या सीएस यानी शर्तबद्ध उद्दीपक। अब कुत्ते के लिए घंटी का मतलब सिर्फ आवाज नहीं बल्कि खाना आने का सिग्नल था। और आखिर में जब कुत्ता सिर्फ कंडीशन्ड स्टिमुलस यानी घंटी को सुनकर ही लार टपकाने लगा तो इस नए सीखे हुए रिएक्शन को कहते हैं कंडीशन्ड रिस्पॉन्स या सीआर, शर्तबद्ध प्रतिक्रिया। एक बात ध्यान देने वाली है, रिएक्शन तो वही है, लार आना, लेकिन पहले वो खाने को देखकर आ रही थी तो यूसीआर थी। अब वो घंटी को सुनकर आ रही है तो ये एक सीखी हुई प्रतिक्रिया यानी सीआर बन गई है। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि ये कुत्ते और घंटी वाली कहानी का हमारे पढ़ाई लिखाई या क्लासरूम से क्या लेना देना। चलिए अब इसके प्रैक्टिकल इस्तेमाल को समझते हैं। देखिए, क्लासरूम में इसका बहुत बड़ा रोल है। सोचिए, अगर कोई टीचर बहुत प्यार से पढ़ाता है तो बच्चों को वो सब्जेक्ट अच्छा लगने लगता है। धीरे धीरे वो सब्जेक्ट ही बच्चों के लिए एक अच्छी चीज बन जाता है। या फिर स्कूल की घंटी का बजना।
घंटी बजते ही बच्चों का क्लास के लिए भागना, ये भी तो क्लासिकल कंडीशनिंग ही है। अब किसी भी थ्योरी को पूरी तरह समझने के लिए सिर्फ उसकी अच्छी बातें जानना काफ़ी नहीं होता। हमें ये भी पता होना चाहिए कि उसकी कमियां क्या हैं। एग्जाम में एक बैलेंस्ड व्यू बहुत काम आता है। तो इसकी सबसे बड़ी कमी क्या है? ये थ्योरी सिर्फ बाहर से दिखने वाले व्यवहार यानी बिहेवियर पर फोकस करती है। ये इंसान के अंदर क्या चल रहा है, उसकी सोच, उसकी फीलिंग्स, उसकी इच्छाएं, इन सबको नज़रअंदाज कर देती है। क्या हम गणित का कोई मुश्किल सवाल सिर्फ घंटी बजने से सीख सकते हैं? नहीं, सीखना इससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। चलिए अब फटाफट से एग्जाम के लिए जो सबसे जरूरी पॉइंट्स हैं उन्हें रिवाइज कर लेते हैं। ये 4 बातें एकदम रट लीजिए। पहला, पावलोव कौन थे? एक व्यवहारवादी यानी बिहेवियरिस्ट। दूसरा, थ्योरी का नाम क्लासिकल कंडीशनिंग या शास्त्रीय अनुबंधन। तीसरा, एक्सपेरिमेंट किस पर हुआ? एक कुत्ते पर। और चौथा, उनके हिसाब से सीखना क्या है? एक स्टिमुलस रिस्पॉन्स रिलेशनशिप। बस ये 4 पॉइंट आपको सीधे सीधे नंबर दिलाएंगे। तो जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं। अगर एक मामूली सी घंटी कुत्ते के व्यवहार को बदल सकती है, तो हमारी जिंदगी में ऐसी कौन कौन सी घंटियां हैं? कोई पुराना गाना, किसी खास जगह की खुशबू या किसी का नाम, जो अनजाने में ही हमारे व्यवहार को, हमारी आदतों को कंट्रोल कर रहे हैं? जरा सोचिएगा इस बारे में।